ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम आपके बीए सेमेस्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, दैट इज बेसिकली इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी बेसिकली ये है कि अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट या प्रॉपर हेडिंग्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कहानी लिख के इसमें पास नहीं हो सकते। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी तो आपको वो सारे हेडिंग्स बताने होंगे। लो पर कैपिटा इनकम, एग्रेरियन इकोनॉमी, लोअर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मॉडरेट थी, पॉवर्टी हाई लेवल पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे था, कैपिटल फॉर्मेशन लो लेवल पे था। तो आपको हेडिंग्स प्रॉपर तभी पता होंगी जब आप प्रॉपरली हमारे एक एक वीडियोस को, एक एक लेक्चर को देखेंगे। तो उसके लिए आपको एलयू अपडेट पे आपको अपना सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अभी आप एलयू अपडेट पे अपना कोर्स परचेज करिए और आपको यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। आप यहाँ पे आसानी से 25% डिस्काउंट लेके और आप अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर बीए सेमेस्टर 1 इंडियन इकोनॉमी। आपको हम एक एक टॉपिक्स, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपरली वीडियो और पीडीएफ सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस, जबकि आपका इन द मंथ ऑफ नवंबर एग्जाम है। तो बिल्कुल भी डिले मत करिए। अब बात ये आती है कि आप कोर्स परचेज कहाँ से करेंगे। तो सिंपली आप जाएंगे गूगल पे, आप टाइप करेंगे, you are simply typing what? You are simply typing the LU update. What you are going to type? LU update. जैसे आप LU update टाइप करेंगे, आप पहले लिंक ओपन करेंगे, आपको अपने कोर्सेज पे जाना होगा। कोर्सेज पे जैसे आप जाएंगे, आपके सामने तुरंत आपके बीए एनईपी बैच का ये आ जाएगा। आप जो भी सेमेस्टर के हैं, जिस भी सेमेस्टर के, आप वहां से अपने बैच को परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिले मत करिए, कोर्स परचेज करिए और अपने कोड का यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट्स को यूटिलाइज करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास में हमने आपके जिस टॉपिक के बारे में बात किया था वो टॉपिक हमारा था आपका नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स, हमने इसके बारे में बात किया था। नेशनल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपसे बात किया था, जिसमें हमने आपसे ये बात किया था कि नेशनल इनकम की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं कैलकुलेशन के। जैसे एक आपका होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक आपका होता है इनकम मेथड, एक आपका होता है एक्सपेंडिचर मेथड। फिर हमने आपसे ये बोला कि आपका फैक्टर इनकम क्या होता है, फिर आपका ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फिर आपका नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम इन सब के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो आपका है मेन टॉपिक या मेन हेडिंग ये कह सकते हैं, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमको ये पढ़ना है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था उस समय हमारे इकोनॉमी की क्या कंडीशंस रही है, किन किन चीज़ों पे टारगेट किया गया है, किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया है, उन एक एक चीज़ों को जानना है, उन एक एक चीज़ों को समझते हुए चलना है। एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, हमारे इंडस्ट्रीज़ की क्या कंडीशन थी, हमारे एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशंस थी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी। एक एक चीज़ों को जानते हुए समझते हुए हमको आगे बढ़ना है और ये देखना है कि किसमें हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसमें किस चीज़ को स्टडी
कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली हेडिंग है हमारी, दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। हेडिंग हम आपको लिखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते जाएंगे। जब आप बात करते हो अपने डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में, तो डेवलपिंग इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिंपल सा फोकस हो आपके पहली चीज, तो उसमें आपकी लो पर कैपिटा इनकम हो, लो पर कैपिटा इनकम हो। दूसरी सबसे मेन चीज, उस इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन हो वो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो। ठीक। तो डेवलपिंग इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब यही है कि जब आपकी पर कैपिटा इनकम लो हो और आपकी जो इकोनॉमी है, जो पॉपुलेशन है, जो चीजें हैं, और उस पे भी आप देखो तो आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दैट इज योर मॉडरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। यू आर हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और उसमें हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशंस हैं, हमारी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारी इकोनॉमी की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी देखते हैं कि जो हमारा, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो हमारा मॉडरेट था, मॉडरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर आप किसी भी इकोनॉमी को ये कहते हैं कि वो इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इट्स मीन्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वो अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं, दे आर स्टिल ऑन ग्रोइंग प्रोसेस, अभी भी वो स्टिल ऑन गोइंग प्रोसेस में है। अब सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला, लो पर कैपिटा इनकम। तो लो पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा मतलब है कि जो पर पर्सन इनकम है, पर पर्सन इनकम इज वेरी लो। इट्स मीन द पर्सनस इनकम इन एन इंडियाज इकोनॉमी इज वेरी लो। क्योंकि उस समय की जो हमारी इकोनॉमी थी ना, उस समय की जो हमारी इकोनॉमी थी ना, वो ये कह सकते हैं कि उस समय की हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। और आप जब बात करते हो एग्रेरियन इकोनॉमी की, तो एग्रेरियन इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। उस समय हमारे एम्प्लॉयमेंट और उस समय हमारे सर्वाइवल का जो सबसे बिगेस्ट सोर्स था वो एग्रीकल्चर ही था। और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 75 to 80% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारी इकोनॉमी की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 75 to 80% पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और हमने ये देख लिया कि इफ वी वर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग इकोनॉमी, तो डेवलपिंग इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम लो है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। दैट इज हमारी इकोनॉमी की जितनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज अभी धीरे 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 बहुत स्लोअर पेस से आगे बढ़ रही है। तो जब भी हम बात करते हैं अपनी डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और उसको डिटेल से समझते जाएंगे। एग्रीरियन इकोनॉमी समझ में आ गया कि ऐसी इकोनॉमी दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। तो जब भी आप डेवलपिंग इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे तो आप इन सारे हेडिंग्स के बारे में जरूर बात करेंगे एक बार। तो whenever you are talking about developing economy, you have to talk about low per capita income, high population growth, moderate industrialization and agrarian economy. So simply you have to focus on all these aspects. आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस आउट करके एक ना एक चीजों को चलना होगा। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई डेवलपिंग इकोनॉमी। दूसरे पे आते हैं, हमारी जो दूसरी हेडिंग है दैट इज मिक्स इकोनॉमी। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? सेकेंडली वी टॉकिंग अबाउट आर इकोनॉमी इज मिक्स इकोनॉमी। आर इकोनॉमी इज सिंपली मिक्स इकोनॉमी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स इकोनॉमी, तो आपको अगर पता हो कि जो हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है बेसिकली, वो हमारे कितने टाइप्स की हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की जब बात करते हैं तो पहला हमारे पास आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कह लें। दूसरा हमारे पास होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा हमारे पास होता है मिक्स इकोनॉमी। ठीक, तो ये हमारे कुछ इकोनॉमीज के टाइप्स हैं। These are the few types of economies that we have to talk about, जिसके बारे में हमको बात करना है। और हम इस चीज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इंडिया इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो हमारे मिक्स इकोनॉमी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब पहले हम एक एक को समझते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं कि इनमें किन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे मोर फोकस टुवर्ड्स कैपिटल। यहाँ ऐसे इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस हमारे कैपिटल पे किया जाता है। एंड इफ मोर फोकस टुवर्ड्स कैपिटल, तो उनका जो मोटिव होगा, एंड देयर मोटिव इज प्रॉफिट अर्निंग, तो उनका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्निंग होगा। और कैपिटल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फोकस करेंगे मशीन के, जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा फोकस करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। वो ज़्यादा फोकस करेंगे मशीन्स पे, वो ज़्यादा फोकस करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। ज़्यादा मशीन का यूज होगा तो देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होगा। तो इफ़ योर इकोनॉमी इज मिक्स इकोनॉमी सिंपली, तो अगर आपकी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है तो उस केस में आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि सिंपली कि उनका मेन फोकस कैपिटल पे होगा। कैपिटल लगाएंगे तो मेन फोकस प्रॉफिट अर्निंग पे होगा। प्रॉफिट होगा तो मशीनरी ज़्यादा होंगी तब प्रॉफिट होगा, और मशीनरी ज़्यादा होंगी तो उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छे लेवल्स पे नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है अब सबसे मेन चीज ये होती है कि जब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ना, यहाँ पैसा लगाता कौन है? यहाँ पैसा लगाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। कौन लगाता है? प्राइवेट प्लेयर्स, जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो यहाँ पे पैसा लगाने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है, देयर अल्टीमेट गोल इज सिंपली व्हाट, उनका जो अल्टीमेट गोल होता है, उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि उस इकोनॉमी में हमको फोकस किस पे करना होगा? उस इकोनॉमी में हमको सिंपली फोकस करना होगा तो मोर फोकस टुवर्ड्स वेलफेयर।
इस केस में हमारा ज्यादा फोकस किस पे होगा? वेलफेयर पे। और वेलफेयर पे होगा तो हमारा मेन टारगेट होगा वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को करेगा कौन? वेलफेयर हमारी इकोनॉमी में करेगा कौन? तो दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट। कौन करेगा? गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो ज्यादा फोकस करेगी हमारे लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे। किस पे फोकस करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे। और अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे फोकस करेगी तो उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब आप बात करेंगे मिक्स इकोनॉमी की तो यहां पे आपका कैपिटल इंटेंसिव भी होगा प्लस सोशल भी होगा। मतलब उनका अल्टीमेट टारगेट प्रॉफिट कमाना भी होगा और वेलफेयर भी होगा। और इन दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके सामने आएगा मिक्स। तो इंडिया एक आपकी मिक्स इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल माना जाता है। तो इंडिया इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। अब अगर इकोनॉमीज की बात करें तो आप जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे यूएसए इज द परफेक्ट एग्जांपल। सोशलिस्ट की बात करते हैं तो चाइना इज द परफेक्ट एग्जांपल। मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया इज द परफेक्ट एग्जांपल। तो अलग अलग इकोनॉमीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमीज की क्या कंडीशंस है, जिसके बेसिस पे आप उन चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक। और तीसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? दैट इज इंडिया इज अ एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी के बारे में डिफाइन कर चुके हैं, बट आपको हम सेपरेटली इसको हेडिंग के रूप में आप यूज करिए तो ज्यादा सही होगा। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ऐसी इकोनॉमी जो आपकी टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, ऐसी इकोनॉमी को हम एग्रेरियन इकोनॉमी की तरफ फोकस करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एम्प्लॉयमेंट हो, आउटपुट हो, लाइवलीहुड हो, ठीक है, इन सब में आपका एग्रीकल्चर बिगेस्ट सोर्स प्ले करता है। और इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, दैट इज योर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली लाइज इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें होता क्या है डिसगाइज्ड में कि एक्चुअली ये समझ करिए कि ये सर्टेन फील्ड है, इसमें एक्चुअल जो लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है वो 5 है, लेकिन इस फैमिली मेंबर में टोटल 10 लोग हैं। उस पर्टिकुलर फील्ड पे ज़रूरत है 5 की, हमारी फैमिली में है 10, तो पूरे 10 इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा हैं, इन्हीं 5 एक्स्ट्रा को हम एग्रीकल्चर सेक्टर में या इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड मानते हैं कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज लेसर बट मोर पीपल्स आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ऐसे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है ड्यूअलिस्टिक अप्रोच। क्या है? ड्यूअलिस्टिक अप्रोच। जिस जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है वो ड्यूअलिस्टिक अप्रोच पे चलती है। मतलब दे ऑल्सो फोकसेज ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दे ऑल्सो फोकसेज ऑन मॉडर्न अप्रोच। वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेस से फोकस करने का काम करती है। इसीलिए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम ड्यूअलिस्टिक अप्रोच में फोकस आउट करते हैं। जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया जाता है? गुड्स का, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स।
गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, अभी भी रूरल एरियाज में होता है। और मॉडर्न अप्रोचेज में क्या है, गुड्स वर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में क्या था कि गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, सबसे बड़ी ये रहता था कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट नहीं था। जैसे सपोज करिए मुझे जरूरत है राइस की और आपके पास है हॉर्स, तो मुझे जरूरत है राइस की, तो मैं आपको हॉर्स दूंगा तब आप मुझे राइस दोगे। तो राइस की और हॉर्स की जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट है। तो कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट नहीं था। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को बार्टर सिस्टम के, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, नो कॉमन वैल्यू, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एवोल्यूशन हुआ, यहीं पे हमारे बार्टर सिस्टम की बात होती है। और फिर वहीं पे हमारे मनी का एवोल्यूशन होता है। मनी क्या करता है, आपके सारे बार्टर सिस्टम्स के जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, बार्टर सिस्टम के सारे ड्रॉबैक्स को खत्म करने की बात करता है। कौन, योर मनी का इवेल्युएशन। फिर नेक्स्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हथियार यही है, क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में किस चीज की बात की गई है, जब आप बात करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो डेमोग्राफिक पहले तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, और डिविडेंड का मतलब ये कह सकते हो बेनिफिट। अब इंडिया के पास क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। अब वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 18 प्लस टू 50 प्लस, 50 तक कह सकते हो, या 60 तक ले सकते हो, वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास है। तो इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन, डिविडेंड का मतलब बेनिफिट्स, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ है। जो यूथ है वो किसी कंट्री में इतना नहीं है। और सबसे ज्यादा ओल्ड एज वाले कहाँ पे है, चाइना पे, क्योंकि चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके बाद से उस समय कम लोग थे, फिर धीरे धीरे वो लोग ओल्ड एज हो रहे हैं, तो अब इंडिया ने उस पॉलिसी को, सॉरी चाइना ने उस पॉलिसी को हटा दिया है। अब उसके बाद से जो ओल्ड एज पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व आउट हो रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड 18 टू 16 प्लस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूथ है। तो ये इंडिया के पास एक बेनिफिट है कि इनके पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के पास सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इंडिया इस प्रॉब्लम से हमेशा सफर किया है। इंडिया ऑलवेज सफर्ड बाई दिस प्रॉब्लम, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो इंडिया में हमेशा रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, दोज हु आर रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग बेज रेट, जो भी बेज रेट उस समय चल रहा है, एट एग्जिस्टिंग बेज रेट, बट नॉट गेटिंग द जॉब, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो दो हु आर
ready and willing to work at existing wage rate but they are not getting the job. उसी को इंडिया में हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. आई होप करंटली इट इज अप्रॉक्स 25%. इन रियलिटी डेटा से मत जाइए, डेटा तो बहुत कुछ कह रहा है, बड़े बड़े बैनर्स तो बहुत कुछ कह रहे हैं. बड़े बड़े बैनर्स कह रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 18% से 3% पे आ गई है. पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि जो पॉवर्टी, जो गरीबी है वो इंडिया में हमेशा रही है कि इफ यू आर नॉट एबल टू टेक 21 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज एंड 24 कैलोरीज इन रूरल एरियाज. अगर आप अर्बन एरियाज से बिलोंग करते हो और आप दिन भर में 21 कैलोरीज नहीं इनटेक करते हो, और अगर आप रूरल एरियाज से बिलोंग करते हो और आप दिन भर में 2400 कैलोरीज इनटेक नहीं करते हो, देन यू आर ट्रीटेड एज पुअर. अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रूरल एरियाज के लोगों को ज्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए? क्योंकि दे आर डूइंग मोर हार्ड वर्क देन अर्बन एरियाज. उनको फील्ड वर्क करना होता है, उनको खेतों में काम करना होता है, उनको ज्यादा समय तक काम करना होता है, इसलिए उनका कैलोरी इंटेक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. तो अगर आपके बॉडी का फिजिकल वर्क ज्यादा है तो आपकी कैलोरी का इंटेक भी ज्यादा होगा. और अगर आपकी कैलोरी का इंटेक कम है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके सामने ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके सामने ये प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती है. ठीक, ठीक है. यस. फिर एक नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज लो कैपिटल फॉर्मेशन. लो, कौन सी हेडिंग इसके पहले थी? 6, नाउ 7. लो कैपिटल फॉर्मेशन. अब इसमें किस चीज के बारे में बात होती है? बेसिकली जब आप बात करते हो लो कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंडिया में बहुत स्लो हो रहा है. अब अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन को सिंपली बताओ या सिंपली एक्सप्लेन करो तो दैट इज सिंपली कि इंक्रीज, जस्ट वेट. जब आप कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करते हो तो कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में एक ही चीज निकल के आती है कि आपकी इकोनॉमी में कितना पैसा उस पर्टिकुलर चीजों पे लग रहा है. तो ये कह सकते हो इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल गुड्स एंड न्यू assets इन द बिजनेस. कि आप अपने बिजनेस में, आप अपने वर्किंग में कितने नए कैपिटल गुड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसी की बात हम करते हैं अपने कैपिटल फॉर्मेशन में. तो जब जितना ज्यादा कैपिटल लगाते जाओगे तो वहीं पे आपका एक वर्ड आएगा, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. ये कैपिटल का जितना स्टॉक बढ़ता जाएगा, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, कि आपके कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है, आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी में कितने ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने पैसा लगाया है और उनको उस स्पेसिफिक चीज़ों पे रिटर्न मिला है, उनको उस स्पेसिफिक चीज़ों पे रिटर्न आउट मिला है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि क्या चीज़ें निकल के हमारे सामने आ रही हैं.
ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा रिलेट किया जाता है कि कितना, अब यहाँ पे बात हो रही है ना कैपिटल गुड्स, कितने नए असेट्स हमारे बिजनेस में आए हैं। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहीं पे हम कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में रिलेट करते हैं। अब दो वर्ड्स हमारे यहाँ पे आए, उसको हम एक बार क्लियर कर दें। एक आपका बेसिकली होता है कैपिटल गुड्स, एक आपका होता है बेसिकली कैपिटल गुड्स, एक आपका बेसिकली होता है प्रोड्यूसर गुड्स, और एक आपका बेसिकली होता है कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एक आपका होता है कैपिटल गुड्स, एक आपका होता है प्रोड्यूसर गुड्स, एक आपका होता है कंज्यूमर गुड्स। तो जब आप बात करते हो कैपिटल गुड्स की, तो विच इज हैविंग हाई वैल्यू, विच इज हैविंग हाई वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये बेसिकली बात करते हैं कंपनी के फिक्स्ड असेट्स के बारे में, जिनका यूज आप अपने चीज़ों के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करते हो। हाई वैल्यू एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इनकी वैल्यू भी हाई होती है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते भी हैं। ठीक, जब आप प्रोड्यूसर गुड्स पे आते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर गुड्स, तो सिंपली जब आप इसकी बात करते हो, नॉट हाई वैल्यू, नॉट यूज फॉर सेवरल ईयर, जरूरी नहीं कि ये फिक्स्ड असेट्स हो, ये आपका करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स दोनों हो सकता है। इसका यूज आप प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी करते हो। जब बात आती है आपके कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स सिंपली यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसका बेसिकली यूज हम अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। दैट इज बेसिकली यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। उसका सिंपल सा यूज हम अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, नो हाई वैल्यू, और दिस इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए आपके यहाँ पे कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। जो लंबे समय तक चले उसको ड्यूरेबल, जो कम समय तक चले उसको नॉन ड्यूरेबल। ठीक, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कैपिटल गुड्स कैन बी अ प्रोड्यूसर गुड्स। आपके जो कैपिटल गुड्स हैं वो आपके प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, बट योर प्रोड्यूसर गुड्स कैन नॉट बी द कैपिटल गुड्स। लेकिन आपका जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो आपका कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, आप इसको कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, लैंड, फिक्स्ड असेट्स, मशीनरी बड़ी बड़ी, यहां पे जब एग्जाम्पल की बात करते हो तो आपके रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, इन सब चीजों का आप यूज करते हो ना प्रोडक्शन में, लेकिन आप कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हो, लेकिन आप प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कमेंट कि वाई प्रोड्यूसर गुड्स कैन नॉट बी द कैपिटल गुड्स, कि प्रोड्यूसर गुड्स आपका कैपिटल गुड्स क्यों नहीं हो सकता है। तो ये था, इट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहां पे हमने आपके अलग अलग हेडिंग्स के बारे में बात किया। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है, फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी, सेकेंडली यू हैव टू टॉक अबाउट मिक्स इकोनॉमी, thirdly you have to focus on agrarian economy, then you have to talk about there is dualistic approach still is happened there,
देन डेमोग्राफी डिविडेंड, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफी डिविडेंड कि इंडिया में राइट नाउ वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया इज हाईएस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट विथ परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपके अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे टाइप्स हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर एन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन इंडिया। पॉवर्टी की बात करते हैं, मैंने एक कैलोरीज इनटेक की बात की। कहीं कहीं पे इस चीज पे फोकस किया गया है कि आपकी अर्निंग कितनी है, उन सब चीजों पे भी बात किया गया है। फिर हमने बोला लो कैपिटल फॉर्मेशन, स्टिल दिस इज द डिफिकल्टीज फॉर द इंडियाज इकोनॉमी की सेविंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सब पे थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके आगे हम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।